प्रिय विद्यार्थियों, आज हम केशवदास की रामचंद्रिका का अगला पद जो अयोध्या कांड से जुड़ा हुआ है उसकी व्याख्या करेंगे। पहले पद देख लें। तराग नीर हीन ते सनीर होत केशवदास, पुंडरिक झुंड भौर मंडलिन मंडही, तमाल वल्लरी समेत सुखी, सुखी के रहें ते बाग फूली फूली के, समूल मूल खंडही, चिते चकोरनी चकोर मोर मोरनी समेत, हंस हंसनी समेत, सारिका सबे पढ़े, जहीं जहीं विराम लेत राम जू, तहीं तहीं अनेक भांति के अनेक, भोग भाग सो बढ़े। प्रस्तुत पद में जो अयोध्या कांड से लिया गया है, केशवदास जी वन यात्रा के लिए निकले, श्री राम की महिमा और उनके प्रताप का वर्णन कर रहे हैं कि राम जी के वनगमन पर जाने से जो है प्रकृति में क्या परिवर्तन होता है उसे यहाँ बता रहे हैं। तराग नीर हीन ते सनीर होत केशवदास, पुंडरिक झुंड भौर मंडलिन मंडही। करें कि वन यात्रा में निकले भगवान श्री राम, जहाँ जहाँ विश्राम करते हैं या जहाँ जहाँ रुकते हैं वहाँ क्या परिवर्तन होता है, इसको जो है इस पद में बताया गया है। तराग नीर होन ते, जो तालाब है जो जल रहित, नीरहीन, नीरहीन मतलब यहाँ पर जो है पानी से रहित, सनीर पानी से भरा हुआ, राम के विश्राम करने पर जो तालाब पानी से रहित था वह सूखा था, जो वह जल से भर जाता है। राम के प्रताप से जो है सूखा हुआ तालाब जल से भर जाता है। पुंडरिक झुंड भौर मंडलिन मंडही, पुंडरिक यहाँ पर कमल के लिए आया है, भौर भौरे के लिए आया है, मंडलिन समूह को इंगित कर रहा है। आगे कवि कहता है कि इतना ही नहीं, तालाबों में कमलों का झुंड जो है वह विकसित हो जाता है तथा उन पर भौरों का झुंड सुशोभित होने लगता है और अनेक भौरों के झुंड उन कमल दलों के पराग की लालच में या उनके लोभ में जो है कमल के चारों ओर मडराने लगते हैं। तमाल वल्लरी समेत सुखी सुखी के रहे, ते बाग फूली फूली के, समूल मूल खंडही। यहाँ तमाल एक प्रकार का वृक्ष है, वल्लरी बेल के लिए आया है, सूल समूल सूल यानी जड़ से, सूल जो है कांटे के लिए, कांटे को इंगित कर रहा है, खंडही मतलब नष्ट हो गए। आगे कवि कह रहा है कि इतना ही नहीं, भगवान राम के प्रताप से जो है जो बाग तमाल के वृक्षों और उस पर लगे वेल लताओं से सूख गए थे, वे प्रभु के प्रताप से जो है वह हरे भरे हो जाते हैं और अपनी सुंदरता के जो है
बाधक मूल जो कांटों को जो है जड़ से नष्ट कर देते हैं। चिते चकोरनी चकोर, मोर मोरनी समेत, हंस हंसनी समेत, सारिका सबे पढ़े। इतना ही नहीं और क्या क्या परिवर्तन होता है कर रहे हैं कि प्रभु के वहाँ आवागमन से जो है चकोरनी और चकोर के साथ मोर और मोरनी, ये सभी जो है चिते यानी कि भगवान श्री राम को जो है परस्पर प्रेम से देखने लगते हैं। इतना ही नहीं, हंस हंसनी समेत सारिका सबे पढ़े। यहाँ पढ़े के अर्थ में है कूकने या बोलने के अर्थ में है करा। इतना ही नहीं, हंस और हंसनी के साथ साथ तोता और मैना भी जो है कहीं ना कहीं भगवान के उस सानिध्य में जो है वे सब के सब जो है कूकने और अपनी मीठी आवाज़ में बोलने लगते हैं। जहीं जहीं विराम लेत राम जू, तहीं तहीं अनेक भांति के अनेक भोग भाग्य सो बढ़े। आगे कवि कह रहा है कि भगवान श्री राम जहाँ जहाँ विश्राम करते हैं वहाँ वहाँ सुखोपभोग के साधन चाहे ऐश्वर्य जो है वह सब वहाँ बढ़ जाते हैं। यानी कि सब तरह के जो है सुख सुविधा के साधन जो है वहाँ उपलब्ध हो जाते हैं। इस पद में कवि भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की महिमा और प्रताप को हमारे सामने रखते हैं कि कैसे प्रभु के आगमन से प्रकृति में ये सारे परिवर्तन होते हैं। अगला पद है, एके कहें अमल कमल, मुख सीता जूं को, एके कहें चंद सम आनंद को कुंदरी, होई जो जौं कमल तो रैनी में न सकुचे री, चंद जी तो बासर न होई दुति मंदरी, बासर ही कमल रजनी ही मैं चंदमुख, बासर हूँ रजनी विराजे जग बंदरी, देखे मुख भावे अन देख ही कमल चंद, ताते मुख मुखे सखी कमलौना चंदरी। इस पद में कवि वनगमन की ओर निकले भगवान श्री राम, माँ सीता और लक्ष्मण जब जा रहे होते हैं तो जो ग्रामीण स्त्रियां जो हैं वह आपस में वार्तालाप करते हुए माँ सीता के अतुलनीय सौंदर्य को देखकर जो बातें कहती हैं उसका कवि ने यहाँ पर वर्णन किया है। कवि कहता है कि सीता के उस अतुलनीय सौंदर्य को देखकर ग्रामीण स्त्रियां आपस में बातें करती हुई एक सखी दूसरे सखी से कहती है, एक एक कहे अमल कमल मुख सीता जूं को, एक एक कहे चंद सम आनंद की कुंदरी। यहाँ अमल स्वच्छता को लेकर, सुंदरता सौंदर्य को लेकर अमल कमल। एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि सीता का मुख जो है वह स्वच्छ कमल के समान जो है आनंददायक दिखाई देता है। तो दूसरी कहती है कि नहीं, उनका मुख जो है चंद्रमा के समान है।
होई जो कमल तो रजनी में न सकुचेरी, चंद जो तो बासर न होई दूती मंदरी। दूतीमंद कांतिहीन होना को अर्थ में है। बासर मतलब दिन, रैनी मतलब रात। तो जो है फिर जो है एक सखी जहाँ सीता के मुख की तुलना, सीता के उस सुंदर अलौकिक मुख की तुलना जो है कमल के समान बताती है, तो दूसरी सखी कहती है कि नहीं, वह चंद्रमा के समान है। परंतु ये दोनों ही बातें जो है कुछ और जो है स्त्रियां कहती हैं कि ये दोनों बातें ही सही नहीं हैं। इस पर वो तर्क करती हुई कहती हैं कि यदि होई जो कमल तो रैनी में न सकचेरी, यदि सीता का मुख कमल के समान होता तो सायंकाल के बाद जब रात्रि आती है तो कमल का खिला हुआ रूप सिकुड़ जाता है, फीका पड़ जाता है, मंद पड़ जाता है, कमल का सौंदर्य कुंभला जाता है। ठीक इसी प्रकार अगर सीता का मुख चंद्रमा के समान होता तो दिन में उसकी ज्योति मंद नहीं पड़ जाती। बासर यहाँ पर दिन के अर्थ में है। कह रहा है कि यह इस बात को इंगित करता है कि सीता का मुख न कमल के समान है और न चंद्रमा के समान है। क्योंकि कमल जो है वह सूर्य के प्रकाश में दिन में तो खिला रहता है, लेकिन शाम होते ही वह कुंभला जाता है। ठीक उसी प्रकार चंद्रमा भी जो रात में तो प्रकाशित दिखाई देता है, लेकिन दिन में उसकी ज्योति मंद पड़ जाती है। जबकि यहाँ सीता का जो अलौकिक सौंदर्य है वह रात दिन जो है एक समान खिला हुआ रहता है। इसलिए कवि कह रहा है, बासर ही कमल रजनी ही में चंद्रमुख, बासर हूँ मैं रजनी विराजे जग बंदरी। आगे कवि कहता है कि चंद्रमा जहाँ रात में ही प्रकाशित होता है और कमल दिन में ही खिला रहता है, उसके विपरीत सीता का मुख रात दिन सुशोभित होता रहता है और यह सुंदर रूप जो है इस सारे संसार में जो है वंदनीय है। वस्तुतः चंद्रमा और कमल केवल जो है देखे मुख भावे अन देखही कमल चंद, ताते मुख मुखे सखी कमली न चंद्री। आगे कवि कहता है कि वस्तुतः चंद्रमा और कमल की केवल परंपरा से मुख के सुंदर उपमान या प्रतीक या मानक मान लिए गए हैं, जबकि ऐसा है नहीं। वो इतने सुंदर भी नहीं हैं। इसलिए कवि केशवदास जी अंत में अपनी बात कहते हैं कि ताते मुख मुखे सखी कमली न चंद्री। सीता के मुख की तुलना केवल उन्हीं के मुख से की जा सकती है, सीता के ही मुख से की जा सकती है। उसकी तुलना न तो कमल से की जा सकती है और न चंद्रमा से की जा सकती है। अगला पद भरत कैकेयी प्रश्नोत्तर का पद है, जो मातु कहाँ नृप तात गए सुर लोकहीं, क्यों सुख शोक लय सूत कौन सुराम, कहाँ है अबे वन लक्ष्मण सिया समेत गए, वन काज कहाँ कहीं केवल मोह सुख
ताको कहा सुख यामे भये, तुमको प्रभुता धिक ताको, कहा अपराध बिना सिग रही है। इस पद में राम के वनगमन के प्रस्थान के बाद जब भरत अयोध्या लौटते हैं और उन्हें अपने पिता की मृत्यु का समाचार मिलता है, उस समय का यह प्रसंग है और कवि ने इसका बड़ा ही संवादशैली में मार्मिक वर्णन किया है। कवि केशवदास कहते हैं कि मातु कहाँ नृप तात गए सुर लोक ही, क्यों सुत शोक लय। भरत अपनी माँ कैकेयी से पूछते हैं कि हे माता, राजा दशरथ कहाँ हैं। तब कैकेयी जो है भरत को जवाब देती है, तात गए सुरलोक है, तुम्हारे पिता स्वर्ग लोक को चले गए हैं। माँ के इस जवाब को सुनकर भरत अपनी माँ से जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों, ऐसा क्या हुआ, इसलिए पूछते हैं क्यों। तब कैकेयी उत्तर देती है, सुत शोक लय, पुत्र के शोक के कारण जो है ऐसी घटना घटी। सूत कौन? माँ के उस उत्तर को सुनकर भरत अपनी माँ से पूछते हैं कि किस पुत्र के शोक के कारण पिता स्वर्ग लोक को चले गए। तब कैकेयी ने उत्तर दिया, सुराम श्री राम के। भरत ने फिर माँ से प्रश्न किया, कहाँ है अबे। राम के बारे में जो है भरत अपनी माँ से जिज्ञासा करते हैं, कहाँ है अबे, कि मेरे बड़े भ्राता श्री राम इस वक्त कहाँ हैं। वन लक्ष्मण सीए समेत गए। तो माँ कैकेयी जो है भरत को जवाब देती है कि राम लक्ष्मण के साथ, लक्ष्मण एवं सीता के साथ जो है वन की ओर चले गए हैं। माँ के इस जवाब को सुनकर फिर भरत कहते हैं, वन काज कहा कही केवल मोह सुख, तो को कहा सुख यामे भय। तब वो अपनी माँ से कहते हैं कि राम सीता और लक्ष्मण के साथ वन को चले गए, फिर उससे जो है कह रहे हैं वन काज कहाँ कहीं, उनका वन से क्या काम था। कैकेयी ने उत्तर दिया, केवल मोह सुख, मेरे सुख के कारण जो है वे लोग जो है वन की ओर चले गए। तब भरत कहते हैं, ताको कहाँ सुख यामे भय। इस घटना में किस करे, ताको कहाँ सुख यामे भय, तुम्हें इस कार्य में कौन सा सुख मिला, इसमें तुम्हारा कौन सा सुख है। तो कैकेयी ने उत्तर दिया, केवल मोह सुख। बन काज कहाँ कही केवल मोह सुख, ताको कहाँ सुख यामे भये, तुमको प्रभुता धिक तो को, कहा अपराध बिना सिग रही है। माँ के इस उत्तर को सुनकर माँ जो बोलती है, जब भरत पूछते हैं कि इसमें तुम्हारा कौन सा सुख है, तो कैकेयी जो है उत्तर देती है कि तुमको अयोध्या का राज वैभव मिले, तुमको प्रभुता यानी तुमको अयोध्या का राज वैभव मिले, यह जो है इसका कारण है। माँ के
इस बात को सुनकर जो है भरत माँ पर क्रोधित होते हैं और कहते हैं धिक ताको, तुम्हें धिक्कार है। और आगे कहते हैं कहा अपराध बिना सिग रही है। यहाँ पर है मार देने के अर्थ में है, सिग रही मतलब सब लोग। कहते हैं कि तुम्हारे इस कार्य से हम सब लोग बिना अपराध के ही मारे गए। कहने का तात्पर्य यह है कि तुम्हारे इस क्षुद्र स्वार्थ की वजह से जो है पिता एवं भाई को हम लोगों ने खो दिया। मुझे जो है बदनामी का कलंक अलग से झेलना पड़ेगा तथा मेरा अकारण अहित हो गया। यहाँ इस पूरे पद में जो भरत कैकेयी के संवाद शैली में लेखक ने हमारे सामने रखा है, इसमें कवि ने भरत की मनोदशा एवं ग्लानि को जो है उजागर किया है।